ओम शांति। तो आज एक हम बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों, और स्थिति हमारी ना बिगड़े, स्थिति हमारी शक्तिशाली रहे, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें। क्योंकि सभी को अपनी स्थिति को कैसे बनाना है, शक्तिशाली। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछ सकेंगे। जो खुद ही रो रहे, क्या करो, मेरे को पति ने ऐसा बोला, मेरा बेटा ऐसा करता है, ये ऐसा हुआ, ये हुआ, ये क्या हो रहा है, रो रहे। अब जब खुद ही रो रहे तो रोने वालों के आंखों के आंसू कौन पूछेगा। इसीलिए हमें कभी रोना नहीं है, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना है। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है वो असंभव बातों को भी संभव कर सकेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनके भक्तों की उनके मंदिर के सामने लाइन लगेगी। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है संगम युग का वो आनंद लेंगे। जिनकी स्थिति शक्तिशाली है उनको अति इंद्रिय सुख मिलेगा। लेकिन हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसके में सबसे पहला कारण है चलते चलते जब हम देह भान में आते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है, बिगड़ जाते हैं। क्योंकि देह भान में आने से हमारे अंदर विकारों की उत्पत्ति हो जाते हैं। काम आता है, क्रोध आता है, और जब ये विकार आता है तो हमारी स्थिति। इसीलिए अगर मुझे स्थिति को शक्तिशाली बनाना है, मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप में रहना। आत्मा के स्वरूप में रहने वालों की स्थिति शक्तिशाली है। जैसे सीता के सामने जब रावण आता है वो माचिस जला करके रखते हैं, तिली जला कर रखते हैं। जब तिली उसके पास है रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हमारी भी भ्रुकुटी में सदा तिली जलती रहे। बाबा की रोज की मुरली में आता है, बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। देह भान में आने से स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए देही अभिमानी बनो, आत्माभिमानी बनो। जितना हम आत्माभिमानी स्थिति में है, आंखें खोली है, कान खुला है, देखते भी न देखने की अवस्था रहेगी। जितना आत्माभिमानी स्थिति में है, डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा, निर्भय बन जाएंगे। जितना आत्मा के स्वरूप में है, निरंतर बाबा याद आएगा, परम धाम याद आएगा। और जिनको बाबा याद आता है, परम धाम याद आता है, उनकी स्थिति कैसे है, शक्तिशाली है। जितना आत्मा के स्वरूप में रहेंगे, सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, सारे गुण और शक्ति आएगी। देह भान वालों के पर जैसे जिस घर में लाइट होती है वहाँ भूत नहीं रहता। भूत कहाँ आता है, जहाँ अंधेरा है। इसी तरह जिस शरीर में आत्मा का भान है वहाँ कोई भी विकार रूपी भूत नहीं आएगा। इसीलिए आत्मा का पाठ, इसीलिए जितना आत्माभिमानी स्थिति में रहेंगे हमारी स्थिति कैसी रहेगी, शक्तिशाली रहेगी। तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने का साधन क्या हुआ, पहला धारणा आत्माभिमानी बनना। बार बार अभ्यास करो, मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा इस कानों के द्वारा सुन रही हूँ, मैं आत्मा इस आत्मा को देख रही हूँ। दादियों ने भी यही पाठ पक्का किया, ब्रह्मा बाबा ने भी यही पाठ पक्का किया। तो हमें भी क्या करना है, आत्मा के स्वरूप में रहना है। जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी क्या होता है, उसे भूल जाता है। इसलिए आत्मा का अभ्यास करने से हम अवस्था को अच्छी बना सकेंगे। दूसरी बात है, स्थिति हमारी क्यों बिगड़ते हैं, जब एक दूसरे के दोष देखते हैं, पर चिंतन करते हैं, फलानी ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, हाँ ये सास ऐसी है, पति ऐसा है। जब हम ये चिंतन करते तो स्थिति क्या होगी, बिगड़ गए। इसीलिए पर चिंतन नहीं करना। और माताएं ज़्यादा पर चिंतन करते, क्योंकि माताओं में सहन शक्ति ज़्यादा है, कम, बताओ, अनुभव से बताओ। हाँ, ज़्यादा है। माताएं सहन तो करती हैं, पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाकर के बैठेगी, उसको पहले पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया, वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या।
यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूँ। वो अपने घर के सुना रहे, अपने पति के सुना रही, अपने घर के सुना रहे, इसको कहते हैं परचिंतन। और जो ये परचिंतन करता है उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए कभी भी हमें किसी का परचिंतन नहीं करना है। तो परचिंतन करने से स्थिति क्या आती है? बिगड़ जाते हैं। इसमें से कौन कौन ऐसा है बैठा है तो किसी का भी परचिंतन नहीं करता? कोई होगा तो बताओ। झूठ बोले कौवा कट, है ऐसे कोई करता है? परचिंतन कभी नहीं करता। नहीं करता तो हाथ खड़ा करो। सब लोग करते। तो क्या क्या फायदा है बताओ, हम भी करना शुरू कर देंगे। कुछ फायदा है? पानी को लेकर के बिलोते रहेंगे, पानी से कुछ मक्खन निकलेगा? तो परचिंतन करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमारा टाइम वेस्ट हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई। अब किसी का परचिंतन करेंगे और शाम को योग लगेंगे तो बाबा प्यार करेगा आपको? अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठे हैं, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छा, आप कितने अच्छे। बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की अगलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। हर मम्मी पापा को अपने बच्चे क्या होते हैं? प्यारे होते हैं। इसी तरह सारा दिन कहेंगे वो बहन ऐसे, वो भाई ऐसा है, वो ऐसा करता है। सारा दिन परचिंतन करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। तो बाबा कैसे प्यार करेगा? इसीलिए मुझे कि बाबा ने ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान किसी लिए दिया है? ताकि हमें किसी के दोष देखना नहीं है। तो जो परचिंतन करता है उसको मुरली भी याद नहीं रहेगी। पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। दिमाग से मुरली खिसक गई, क्यों? परचिंतन किए। परचिंतन करने वालों को मुरली याद, ना वरदान ना स्लोगन, कुछ याद नहीं रहेगा, और उसके चेहरे में भी खुशी नहीं होगी। परचिंतन करने से घर का वायुमंडल भी खराब हो गया। जिस घर में परचिंतन की बातें हैं वहाँ लक्ष्मी भी वास नहीं कर सकती। और कहते हैं लोग दुखी क्यों हैं? एक तो अपने दुख से दुखी है, दूसरे के सुख से दुखी है। जो दूसरों को देखता है वो दुखी रहेगा। इसलिए हमें किसी का परचिंतन, कई कहते हैं हम करते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें? हम तो नहीं करते, लेकिन कोई सुना रहा है, क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या हो? वो उठ के भी जा रहे हैं, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ क्या और क्या हो बताओ। अब कोई कचरा कचरे की पेटी, वो एक बॉक्स लेके आया, एक टोकरी लेके आया और आपके घर में डालने के लिए आया है, तो आप कहेंगे आपका धन्यवाद, रोज आए करो, और जब पूजा होते वहाँ डालो। कचरा डालने के लिए चाय पानी पिलाएंगे। तो ये बातें जिसको ही बाबा भी मुरली में कहते हैं, बच्चे झगमई झगमई नहीं करो, बच्चे परचिंतन नहीं करो, ये बाबा क्यों कहता है? क्योंकि इससे हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए हमें परचिंतन से बचना। अब कोई किसी को उल्टी आते है तो उल्टी करने वाला कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में जाता है और क्या करता है? उल्टी करता है। और जब कोई उल्टी करता है हम नाक बंद करके कहते उधर जा उधर जा, उल्टी देखना भी पसंद नहीं करते। तो इसी तरह परचिंतन भी क्या है? उल्टी है। और कोई क्यों करता है उल्टी? क्योंकि पेट में डाइजेस्ट नहीं हुआ। जो हमने परचिंत व्यर्थ बातें देखी सुनी, ये दिमाग में डाइजेस्ट नहीं हुई और दूसरों को सुनाते हैं। और उल्टी कहाँ करते हैं? वॉश बेसिन में। तो परचिंतन कहाँ सुनाते हैं? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसे है? सुंदर सा वॉश बेसिन है। वो भी ऐसा है, तिरछा सा वॉश बेसिन होता है, ये भी वॉश बेसिन है। और एक नली भी है बीच में, उसको भी एक नली होती है, वो जो वॉश बेसिन में डालते पानी नीचे जाता है। इसमें भी जो डालेगा वो कहाँ जाता है? दिल में जाता है। और दिल में कौन बैठा है? बाबा। ऐसे दिल में बाबा कैसे बैठेगा जहाँ कोई गंदगी डालता है वहाँ? इसीलिए जिस कान में अमृत सुना, अमृत डाला है जिस कान में, उसमें झेर मत डालना। इसीलिए अगर मुझे अब ये परचिंतन करने का टाइम नहीं है, ये समय है
सोचिंतन करने का ये समय है, अपनी बुराई को खत्म करने का। दूसरों को देखते रहेंगे तो हमारी बुराई कब खत्म होगी? इसीलिए आज से हमें परचिंतन कभी नहीं करना है। परचिंतन करने वालों को का योग भी नहीं लगेगा, बाबा उसको प्यार भी नहीं करेगा, उसको अनुभव भी नहीं होगा। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं बहुत जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ एक, और साथ में 2 थैली देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को कहाँ रखना? आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उस सभी के अंदर जो जो बुराई है उस बुराई की चिटकी बना के डाली है। लेकिन भगवान ने कहा उस पीछे वाले थैले को कहाँ रखना? पीछे रखना, बांध करके रखना। और आगे वाला जो थैला है तुम्हारे अंदर दो दोष है, तुम जिद्दी हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारे जो भी दोष है वो कहाँ है? आगे वाले थैले में। लेकिन भगवान ने कहा दूसरे की बुराई को कहाँ रखना? पीछे बांध करके, और अपनी बुराई को आगे खुला करके रखना। और जब भी टाइम मिलता है अपनी बुराई को थैले में हाथ डालना, देखना मेरे अंदर क्या बुराई है, उसको परिवर्तन करना, तुम्हें सुख मिले, शांति सब कुछ मिलेगा। जाओ, मेरा वरदान है। लेकिन भगवान ने कहा थैले का ध्यान रखना। कहता है भगवान मुझे सुख चाहिए, मैं ऐसे करूंगा जैसे आपने कहा। वो थैले लेके चला गया। तो कुछ साल के बाद उस शिष्य ने क्या किया? पीछे का थैला आगे किया और आगे का थैला अपनी बुराई को पीछे रखता है बांध करके, दूसरे की बुराई को आगे लेकर के खोल करके हाथ डाल के देखता है अच्छा फलाना ऐसा है। वो ऐसे दूसरों को भी जाकर सुनाता है। जैसे उसने थैले उल्टे के वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, मुझे शांति मिला ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा मैंने जो तुमको थैले थे इसको कहाँ रखा? कहता भगवान कई बार मैंने आगे का थैला पीछे किया था। भगवान ने कहा यही तो तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, किसकी है? हमारी अपनी कहानी। हम भी यहाँ आते हैं, किसी लिए आते हैं? थोड़ा बाबा थोड़ा सुख चाहिए, शांति चाहिए। बाबा भी हमें वरदान देता है और साथ में 2 थैले देता है। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे, और अपनी बुराई को कहाँ रखो? हम बाहर जाकर के क्या करता है? पीछे का थैला आगे और आगे का थैला। इसीलिए आज से अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते, अपनी अवस्था अच्छी बनाना चाहते, पर चिंतन नहीं करना। तीसरी बात है, स्थिति क्यों बिगड़ते हैं? श्रीमत का उल्लंघन करने से स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए जो बाबा ने श्रीमत दिया, क्या क्या श्रीमत है? अमृतवेला का योग करना, रोज की मुरली सुनना, पवित्रता का पालन करना, शुद्ध भोजन खाना, ये सब क्या है? नियम है। जब हम इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है? स्थिति बिगड़ जाती है। जैसे कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं? जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है, सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देते हैं, देखो बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, कपड़े गंदे करके आता है और शाम को मम्मी मम्मी करके आता है। मम्मी किचन से देखेगी, मैंने जो उसको खाओ करके आया, नहीं करके तो बोले तुम चिल्लाते नहीं है, ठीक हो। अच्छा जाएगी, जाकर 2 थप्पड़ लगा देगी, मैंने तुमको कितना अच्छा कहा, तुम गंदा हो क्या? अगर वही बच्चा माँ का कहना मान के आता तो मम्मी प्यार करती, खिलाती पिलाती, तो प्यार कब मिला? जब कहना माना था। इसी तरह बाबा भी हमारी माँ है, सवेरे जल्दी उठाती है, फरिश्ता ड्रेस पहनाती है और कई डायरेक्शन देते हैं। बच्चे आज आत्मा समझना, परचिंतन नहीं करना, मेरे याद में रहना, लेकिन हम बाहर जा करके सारा उल्टा करके आते हैं। बच्चे जैसे शाम को आता है मम्मी मम्मी करता, हम भी शाम को आकर के बाबा बाबा करेंगे। जैसे मम्मी किचन से देखते, बाबा भी परम धाम की खिड़की से देखता है, मैंने जो उसको कहा करके आया, नहीं क्या करके आया, तुम चिल्लाते में है, ठीक हो। फिर कहता है यो बाबा ने प्यार ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कहना नहीं माना। इसीलिए श्रीमत का पालन करना। लेकिन हम श्रीमत का उल्लंघन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? लोक ला जाते हैं। अगर फैशन नहीं करेंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? अरे ये ओम शांति में जाते, बाहर का खाना नहीं खाते, पवित्र नहीं ये करते, तो ये सब सुन करके हमको क्या होता है? लोग ला जाते हैं। यहाँ फिर भी लोग लज कम है। हम तो राजस्थान में रहते हैं ना, तो राजस्थान में जो हमारे आबू के आसपास में जब कभी हम सेंटर पर जाते हैं ना,
तो वहाँ माताएं आते हैं, क्लास में बैठे कि घूंघट लेकर के बैठे, पूरा चेहरा ढका रहता है, अगर दृष्टि लेने थोड़ा घूंघट खोल के ऐसे ऐसे करके। अभी कुछ साल पहले राजस्थान में बहुत सारी माताएं माउंट आबू में आई थी, वहाँ सेवा का टर्न था उनका, तो बाबा मिलन का प्रोग्राम था। तो एक बहुत 10-15 साल की बात है पहले, वो टेलीफोन पहले एसटीडी बूथ रहते थे, तो एक माता जी एसटीडी बूथ पर फ़ोन करने के लिए आई थी, तो मेरे सामने थी, जैसा उसका फ़ोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के अंदर से बात कर रहे थे। तो फ़ोन पूरा होने के बाद माता जी को मैंने कहा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों किया? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। हमने कहा ससुर जी कहाँ है? कहते जयपुर में है। हमने कहा ससुर जी ने वहाँ से देख तो नहीं लिया, तो देखो ससुर जी के लिए कितना बड़ा रिस्पेक्ट है, लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? कौन है? शिव बाबा, उसके लिए इतनी लोग ला जाते हैं। अगर अमृतवाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? बाहर का खाना खाएंगे तो ससुर जी, वो ससुर जी को कोई लोक लाज नहीं। इसीलिए लोक लाज करनी है तो बाबा की करो। दुनिया में लोग ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे, यहाँ आएंगे तो भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे कहाँ ओम शांति में जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में यार खाओ पियो, किसने देखा है? ठीक है यहाँ आना बंद करो, और कल एक पैंट पहनो, एक सिगरेट ले लो, बाल खुले करके गली में घूमो, क्या बोलेगा? अरे कौन सा उतार कर क्या है? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। वो कर रहे थे तभी बोल रहे थे, और ये कर रहे थे तभी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो अपनी नहीं श्रीमत की। सुनो सबकी करो श्रीमत की। तो जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो शक्तिशाली है। सीता कमजोर क्यों बनी? क्योंकि सीता ने क्या क्या श्रीमत में क्या मिलाया? मन मत। श्रीमत में क्या मिलाया? मन में। ये साधु हैं, अगर इनको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप देगा, किसने सोचा? और इसीलिए क्या क्या बाहर आई रावण उसको उठा कर लेके गया। इसी तरह हम भी लोकलाज करेंगे, कमजोर बन जाएंगे। इसीलिए अगर स्थिति को अच्छी बनाना चाहते हैं, जो बाबा ने श्रीमत दी है उस श्रीमत का पालन करना है। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो, हाँ करो श्रीमत की, अपनी नहीं। तो दुनिया में कहते हैं सुनो सबकी करो अपनी, अपनी नहीं, ना अपनी ना जन की, करो सुनो सबकी करो श्रीमत की। और जो श्रीमत प्रमाण चलता है वो शक्तिशाली बन जाता है, वो पावरफुल बन जाता है। इसीलिए जो बाबा ने श्रीमत दिया है उन सभी श्रीमत का हमें क्या करना है? पालन करना है। लोक लाज नहीं करनी है। लेकिन कभी कभी हम श्रीमत का उल्टा का अर्थ ले लेते हैं। समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पत्नी पति को कहते हैं भाई जी चलो जल्दी क्लास में, नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही कोई पड़ोसनी सुनेंगे तो अरे ये तो अपने पति को भाई जी बोलते हैं। और कभी जाकर ज्ञान सुनाओ और हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप भी चलो ना, क्योंकि हमको टाइम का है। उनको टाइम में आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी, तब से उन्होंने दिमाग में डाला अगर इनके ज्ञान में चलेंगे हमारे पति को भी भाई जी बनाना पड़ेगा। बाबा का भाव ये नहीं है जैसे भाई और बहन की जो दृष्टि वृत्ति वो बनाने के लिए कहा है, लेकिन कहाँ कुछ। एक भाई ज्ञान में चलता था 1 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं और तलते उसको समोसा। 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका फेंकता है ऊपर से और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करता? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूँ। बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना। इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है क्या? होटल, हो सके तो यहाँ से टल। कई बार छोटे बच्चे कहते हैं सर हम भाई जी हम बाहर का नहीं खाते, चॉकलेट का कागज फेंक देते हैं, अंदर का चॉकलेट खा लेते हैं। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ। एक माता जी सेंटर पर आई थी, गुरुवार का दिन था, तो बहनें कुछ भोग बना रही थी। इतने में एक वीआईपी आया। जब वीआईपी आया तो बहन जी ने कहा माता जी
ये भाई को कुछ चित्र पर समझाओ, तब तक मैं भोग बना करके आ जाऊँगी, मैं फिर अटेंड करूँगी। तो माता जी गाँव की आई थी दूर से, तो भाई को चित्र प्रदर्शन दिखाते, पहला चित्र लगा था लक्ष्मी नारायण का। तो माता जी कहते हैं आप रोज़ यहाँ आया करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर, यहाँ के गैरेज का काम सिखाते हैं। कहते मेरा ट्रैक्टर है ही नहीं। कहते लक्ष्मी नारायण को भी ट्रैक्टर था, वो ट्रैक्टर से गिर गए, इसीलिए परमात्मा उनका ट्रैक्टर ठीक करने के लिए आया। मेरा भी आने से ट्रैक्टर अच्छा हो गया। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय, कैरेक्टर बोलने के बजाय क्या बोलते, ट्रैक्टर। तो कभी कभी हम ज्ञान को क्या करते हैं, एक गुजरात की एक माता जी को किसी ने कहा आप ब्रह्मा कुमारी में क्या करते हैं। कहते मोटे मोटे बिलाड़ बाप को याद करते हैं, वहाँ बिल्ली को बिलाड़ बोलते हैं। उनको लगा ये बिल्ली को भगवान मानते हैं, मोस्ट बिलावड बाप को याद करते हैं। इंग्लिश शब्द ना कभी आता है मुरली में, बच्चे तुम्हें मोस्ट बिलावड को बाप को, वो कहते मोटे मोटे बिलाड़ बाप को याद करते। तो कभी कभी हम अर्थ का क्या करते हैं, भक्ति में कोई गलत नहीं, भक्ति में कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास, उप मतलब नजदीक, वास बना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, यह है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया, न खाने पीने का उपवास किया, पेट का न खाने पीने को। वास्तव में परमात्मा के पास रहना, जिस दिन खाएंगे पिएंगे नहीं तो बुद्धि कहाँ जाएगी, और ही पेट की तरफ जाएंगी। इसीलिए कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना हो गोपाला। कहते बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि, मैं की बलि। कहते हैं घर का त्याग करने से भगवान क्या होता है, कौन सा घर, शरीर को भूलना, ये घर का त्याग करना। दिवाली मनाते हैं यहाँ हिमाचल में, दिवाली में क्या करते हैं, लक्ष्मी आने के लिए क्या करते हैं, सफाई करते हैं। 8 दिन तो पहले सफाई करेंगे, दसरा होने के बाद 8 दिन के बाद पूरी घर की सफाई करते हैं, कहीं भी कोना बाकी न रह जाए। फिर सफाई करने के बाद और क्या करते हैं, जिस दिन दिवाली है पूरा घर के ऊपर आजकल तो छोटी छोटे बल्ब वाला लड़ी आती हैं, उसको लगाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, फिर मोमबत्ती भी लगाते हैं, रंगोली डालते हैं। क्यों, किसी लिए, लक्ष्मी आने के लिए। तो आई लक्ष्मी, आएगी कैसी, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। अगर आप पूरा घर में लाइट लगाएंगे, मोमबत्तियाँ लगाएंगे, झगमग करेंगे, तो उल्लू लक्ष्मी को लेके कैसे आएगा। फिर बच्चे फटाके भी बजाएंगे उसी दिन, वो सुतली बॉम्ब फटाका बजेंगे, आवाज़ सुन करके उल्लू और घबरा के जंगल में चला जाएगा, और उस समय आमोशा होती है। तो वास्तव में कौन सा दीपक, आत्मा का दीपक जलाओ, मन के अंदर की सफाई करो, कहाँ कुछ किया कुछ। तो इसलिए बाबा जो अभी श्रीमत देता है वो श्रीमत को पालन करो, और जो श्रीमत प्रमाण चलेगा वो शक्तिशाली है, रावण उसको कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए श्रीमत का पालन। 3 बातें बताई स्थिति शक्तिशाली बनाने के लिए। पहली बात कौन सी सुनाई, आत्माभिमानी बनना। जितना आत्मा की स्मृति में रहेंगे उतनी स्थिति शक्तिशाली बनेगी। दूसरी बात कौन सी बताई, पर चिंतन नहीं करना। थैले वाली कहानी सुना है ना, पीछे का थैला आगे नहीं लेना, हाँ जी करके कान में उल्टी नहीं करना। तीसरी बात बताई श्रीमत का पालन करना। चौथी बात है स्थिति क्यों बिगड़ते हैं, जो विधि से योग नहीं करता स्थिति बिगड़ जाती। हमें योग विधि से करना है। कई माताएं समझे योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते आते रास्ते में क्या देखा, बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं सब्जी लेकर के, फिर सोचे कि वाह कितनी अच्छी सब्जी है, आज शाम को दोपहर को इसकी सब्जी बनाते हैं। फिर यहाँ आकर के बैठ, पहले सोचेंगे योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार झोला तो लाए नहीं, वो सब्जी कैसे लेके जाए। फिर कह ठीक है, उसके पास सब प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था उसको शायद मैंने दूध गैस को बंद किया था, या यहाँ आने के चक्कर में चालू था, बंद किया चालू था। फिर चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर कहे यार घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा ला उनके लिए छोले बनाए चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोले कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप। लाल लाइट की सफ़ेद लाइट हुई, योग का टाइम पूरा हो गया। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ था, वो छोले वाला योग या सब्जी वाला योग, बाबा वाला। अगर ऐसा योग करेंगे स्थिति कैसी पावरफुल बनेगी। भक्ति मार्ग में यही किया,
माला जप रहे राम 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 राम, देखना बे बिल्ली दूध ना पे राम 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 राम। इसीलिए अवस्था को अच्छी बनानी है, विधि से योग लगाओ। कैसे योग लगाओ? विधि से योग लगाओ। और खास तो तीन चीजें। यहाँ बैठो, इधर यहाँ सामने बैठना, इधर आओ। हाँ बैठो बैठो, बस। तो भक्ति मार्ग में 3 बातें चाहिए आपकी अच्छी। एक अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा क्लास कितना बजे चलती है आप लोगों की? यहाँ चलाते रोज आते हैं सब माते? कितना बजे आते हैं? नहीं आते? ये कभी एक आता है, कभी दूसरा। संगठन में तो होती होगा ना टाइमिंग, कुछ नहीं होगे तो शुरू करो। कौन से पहले कब चलती थी, तो कब कौन सा टाइम चलता? हाँ नहीं, वहाँ ऑनलाइन में भी भले सुनो, लेकिन मुख्य है यहाँ करके संगठन में भी करो तो और अच्छा है। क्योंकि देख रहे हैं ना अभी संगम के कितने साल बाकी हैं? 10-12 साल बाकी। तो क्या मेरा दिल कहता है कि मैंने पढ़ाई बहुत अच्छी की, मैंने खूब योग लगाया। क्योंकि ऑनलाइन में करने से, ऑनलाइन में क्या है, खाना बन रहे हैं, घर में आ रहे जा रहे, ध्यान आधा उधर आधा इधर भी रहता है। लेकिन यहाँ पढ़ाई, बच्चे पढ़ाई कहाँ ऑनलाइन में करते हैं, स्कूल में जाते हैं? स्कूल में जाते हैं ना। तो आप कोशिश करके अभी कल से शुरू करो, यहाँ कोई टाइम हो निकाल करके यहाँ आओ। नहीं तो क्या सोचेंगे, अगर कल नहीं करेंगे तो क्या सोचेंगे, थोड़ा बीज बोने का पूरा हो जाएगा ना, उसके बाद जरूर जाएंगे। बीज बोने के बाद क्या चालू हो जाएगी? बरसात। फिर कहते हैं बरसात रोज है, थोड़ा बरसात पूरी हो जाएंगे ना, फिर रोज जाएंगे। उसके बाद क्या आएगी? सर्दी। फिर कहेंगे सर्दी इतनी है तो थोड़ा सर्दी पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर गर्मी में जाएंगे। फिर कहेंगे गर्मी इतनी थी, मच्छर इतना काटे, थोड़ा सा मौसम अच्छा होगा तब आएंगे। कल करेंगे, काल एक दिन उठा के लेके जाएगा। तो जो करना है अब कर लो। तो कल से आप लोग कोशिश करके यहाँ आओ, इकट्ठे कोई टाइम मुकर्रर करो। दोपहर का समय ठीक है 2 बजे, या शाम के समय ठीक है? कौन सा टाइम ठीक है आप लोगों? सब लोग फ्री कब हो सकते हैं बताओ? सभी एक, हाँ जब इकट्ठे कब? इसी समय ठीक है ना, जैसे अभी आज आए ऐसे ही रोज आकर के, ज़्यादा समय नहीं, बस सीधा जो मुरली है उसको एक जन थोड़ा 15-20 मिनट योग करो, और उसके बाद मुरली सीधी सीधी पढ़ो, 1 घंटे में पूरा करके घर में जाओ। 1 घंटे की पढ़ाई राजा ही दिला सकती। ये कोई साधारण बातें नहीं है। क्योंकि आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिव है। तो ये पढ़ाई रोज पढ़ना, इसलिए 3 चीजें करनी है। और अमृत वेला का योग, अमृत वेला करते घरों में? कौन कौन उठता है अमृत वेला? अच्छा 4-5 उठते। अच्छा उठते भी होंगे, अगर उस समय आपका उठ करके कोई आप योग कर रहे थे उस समय का कोई वीडियो बनाया जाए, आप योग कर रहे थे उस समय का, और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाया जाए सवेरे का आपका योग का वीडियो है, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसा किया था। दीवार के सारे बैठे मुंह खोला के बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी है, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे उस योग से स्थिति कैसे बनेगी? इसीलिए आंखें खोल करके बैठो। अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यारा है इसलिए 10 काम छोड़ के आया। लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, आप अंदर से कुंडी लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, उनको लगेगा कैसे लोग आए, इन्होंने मुझे बुलाया था, मैं अपने 10 काम छोड़ के आ रही, ये तो दरवाजे बंद किया चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? कह मैं तो चला गया, आया था, बेल बजाई थी, दरवाजा बंद, ये क्या था? नहीं जरूरी काम, आप आ जाओ। फिर आधे रास्ते से वापस आया, जैसे आया फिर कुंडी बंद करके सो गए, फिर चला जाएगा। फिर फोन करो, कहेगा आप कभी नहीं आऊँगा। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। अब उसको तो बुलाया, वो बुलाया तो आया, लेकिन आने देगा इसका दरवाजा तो खिड़की बंद है। अब मैं अपने 10 काम छोड़ के आया हूं, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोले भगत, ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं बैठो। कोई मेहमान आया उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह के फोन क्यों किया था?
इसीलिए कई भाई बहन योग कैसे करते हैं, अमृत में उठेंगे, जो कोई फोटो वगैरह मिला है वो फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे कब तक देखना चाहिए और 15 मिनट देखना है। कोई मेहमान घर में बैठा है, चेहरे की तरफ देखो, घड़ी की तरफ देखो, उनको लगेगा इनको कहीं जाना है सर। प्रैक्टिकल है ना। इसीलिए बाबा से बातें करो, वो मीठे बाबा, सिंपल भाषा में, आपके हिमाचली भाषा में बोलो, कोई भी भाषा में बोलो, क्योंकि बाबा आपने मुझे, सारी दुनिया सोई है इस समय, 4 बजे सारी दुनिया क्या हुई है, सारे आपके घर के भी सब सोए हैं, गेट भी बंद था तो भी कैसा छलांग लगा करके आपके पास आया, आपको उठाया और उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे, और आप क्या करें। इसलिए कहते हैं भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या, उसको तो धन्यवाद तो दो, बाबा आपने आकर के मुझे एक अमृत वाला एक जन्म का भाग्य लिखता है, एक अमृत वाला एक जन्म का भाग्य। अब कोई रात को ट्रेन जा रहे हैं 2 बजे और चाय वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है, उसको अगर फटा हुआ नोट भी दो, ऐसा करके नहीं चलेगा दूसरा दो। और आपको तो इतनी राजे मिल रहे, किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, झुटका लगा दिया, का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ, इसीलिए अमृत वाला आंखें खोल करके बैठो, बाबा से बातें करो, तो अमृत वाला अच्छी तरह करनी है। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से तारांगन से पार से झुटका ले, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ, इसलिए अटेंशन से बैठना। बाबा कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, तो बाबा आता है दिखाई पड़ता है, बाबा को देखने के लिए होश में बैठना है। तो अमृत वाला जो अच्छा करता है वो शक्तिशाली है। जिसने अमृत वाला अच्छे की, माया का मजा लें, आपको टच नहीं कर सकती। अगर माया आती है मैं कमजोर हूं, मेरे अमृत वाला कमजोर है। अमृत वाला सारा दिन का फाउंडेशन है, इसलिए अमृत वाला अच्छी। दूसरा, रोज क्लास के पहले आकर के 15-20 मिनट योग करना, इससे यहाँ का वायुमंडल अच्छा बन जाएगा। आपको बिल्कुल जब भी टाइम हो जाएगा इधर खींच लेंगे। तो इसलिए यहाँ पाठशाला में जरूर आकर के क्या करना है, 15-20 मिनट योग करना है और रोज की मुरली सुनने। जो ये 3 चीजें करता है वो शक्तिशाली बन जाता है, वो पावरफुल बन जाता है। इसलिए योग विधि से करना है। योग की विधि क्या है, जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्ज करते कैसे करते हैं, प्लग के पास लाकर रखते हैं, दोनों तारे डालते हैं, स्विच चालू करते हैं, तारों को बार बार डालते हैं, निकालते नहीं हैं, तो बैटरी क्या हो जाएगी। इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा इसकी बैटरी है। इसको चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए। ये पाठशाला क्या है, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का प्लग बना कर रखा है। यहाँ बाबा की डायरेक्ट ताकत आती है। तो अपने मोबाइल को प्लग के पास लाना है और यहाँ करके रखना नहीं। तारे भी क्या करना है, ऊपर डालनी है, बाबा के साथ ज्वाइन करने। एक तार नहीं, दोनों तारे भी डालने हैं और साथ में स्विच भी चालू करना है। स्विच मतलब बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, क्या से क्या बनाए वो याद करो। अच्छा, तारे डाली, मोबाइल को प्लग के पास लगा रखा और तार में प्लग में तार डालते रहे, निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, चार्ज होगा। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, मन बुद्धि बाबा में लगाते हैं, निकालते। कैसे निकालते पता है ना, किसी को सब्जी याद आ रही, किसी को क्या बना रहे याद आ रहे, मतलब तार डाल रहे निकाल रहे, तो कैसे चार्ज होंगे। इसीलिए अवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए योग चाहिए। अमृतवेला का योग, क्लास के पहले का योग, नुमा शाम का योग, ट्रैफिक कंट्रोल। तो योग पावरफुल चाहिए, तब स्थिति पावरफुल बनती है। कितनी बातें बताई, 4 बताई। पहली बात बताई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसको करना है आप लोगों को। पहली बात बताई, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास। दूसरी कौन सी बताई, पर चिंतन नहीं करना, थैले वाली कहानी। तीसरी कौन सी बताई, श्रीमत का पालन करना, लोकलाज नहीं करना। चौथी बात बताई, कौन सी बताई, योग विधि पूर्वक करना, अमृतवेला का योग, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की मुरली। 5वीं बात है, स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। जो निगेटिव सोचता है, वेरा सोचता है, उसके बाद सहन शक्ति नहीं होगी, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। योग में माया क्या, मतलब कोई राक्षस आकर के नहीं लाता। योग की माया क्या है, सारा दिन जो निगेटिव सोचा, वेरा सोचा,
समझो किसी ने अपमान किया, निंदा की, वो सहन नहीं हुआ, योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ शांत स्वरूप, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ शांत, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहाँ योग लगेगा। योग लगाने के लिए आपके संकल्प पॉजिटिव चाहिए। जिसके संकल्प निगेटिव है उसका मन भारी होता है, भारी मन ऊपर नहीं जाता। परम धाम को मन लेके जाना है तो मन हल्का चाहिए। और बुद्धि कैसी चाहिए, स्वच्छ। जितनी बुद्धि स्वच्छ, मन हल्का, उतना स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, इसी तरह जिसके बुद्धि में निगेटिव की धूल है उस बुद्धि से ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। वर्तमान समय जो माया आ रहे हैं वे संकल्प के रूप में आ रहे हैं, और जो जितना निगेटिव सोचता है, जिसके पास सहन शक्ति नहीं, उसकी स्थिति बिगड़ जाती है, वो कमजोर बन जाता है। इसीलिए स्थिति को बनाने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना। जो निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उसको तनाव पैदा होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं टेंशन। और जिसको तनाव है, टेंशन है, वो योग क्या लगा सकता है। जिस घर में तनाव टेंशन का वातावरण है वहां लक्ष्मी वास नहीं करेगी, वहां बरकत नहीं आएगी, वहां पानी के मटके भी सूख जाएंगे, आपस में संबंधों में कड़वाहट होगी, इतना ही नहीं चेहरे में खुशी नहीं होगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहो। सारे ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ ये सारा ज्ञान किस लिए, मन को चुप रखने के लिए, शांत रखने के लिए। जो निगेटिव सोचता है उसका दिमाग गर्म हो जाता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम, पेट को रखो नरम, दिमाग को रखो ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कहीं को लगता है अगर पैदल चलेंगे लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है, अभी तो गाड़ी भी नहीं लिया है, इसीलिए दूसरों को दिखाने के लिए गाड़ियों में घूमेंगे, स्कूटी में जाएंगे। जो पैदल नहीं चलता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, कई बीमारियां होगी। इसीलिए वॉकिंग करना जरूरी है। दूसरा क्या करना है, पेट को नरम रखना है। पनीर की सब्जी है, 4 रोटी खा ली, कद्दू है नाक ही मोड़ दिया, क्या आज मजा ही नहीं आई। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। आज हर इंसान खाना बनाता है, इसकी टेस्ट आनी चाहिए, इसको टेस्ट नहीं कहेंगे मजा ही नहीं आई। और जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जो पेट को अच्छा लगता है, क्योंकि ज्यादा समय भोजन कहाँ रहता है, पेट में रहता है। जीभ तो 2 सेकंड में नीचे कर लेती है टेस्ट लेकर के। इसीलिए संतुलित भोजन खाना। और तीसरा क्या करना है, दिमाग को कैसे रखना है, ठंडा शांत। लेकिन आजकल उल्टा होता है, दिमाग रहता है गर्म। आज 70% लोगों को बीमारी हो रही है निगेटिव से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जो बीती भी घटना को याद करता है उसका बीपी हाई हो जाता है। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, दूर का कम दिखाई पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना। तो शरीर की बीमारी का कारण क्या है, जिसका मन बीमार उसका तन बीमार। और मन बीमार क्यों हो गया, क्योंकि निगेटिव सोचा। जो निगेटिव है वो कमजोर है, पॉजिटिव है वो शक्तिशाली है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना।
कैसी भी परिस्थिति हो, पॉजिटिव बनो। व्यर्थों से मुक्त बनना, तो निगेटिव संकल्प से हमारी स्थिति बिगड़ती है और पॉजिटिव सोचने से स्थिति पावरफुल बनती है। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। टेंशन, क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव विचारों से केमिकल उतर है शुगर। जो शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? इसलिए कुछ भी हो जाए कोई बात नहीं बेटा, दूसरा लेंगे, टेंशन में कभी नहीं आना, और उसकी स्थिति अच्छी है। नहीं तो योग में बैठेंगे वही सब बातें याद आते हैं, व्यर्थ बातें, क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला, 15 दिन पहले भी तो बोला था, सबके बीच में बोला था, कहाँ योग लगेगा। इसीलिए अवस्था को अच्छी बनाने के लिए व्यर्थों से, तो मैं खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते आप चेहरा फिराते हैं, निगेटिव है। कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, मैं तो पूरा उसके साथ पूरा 40-50 साल से रहती हूँ, मेरे जगह पर कोई और होती तो कब भी भाग जाती। कभी कभी तो माता ही कोई गुस्से से क्या बोलते हैं, वो तो राक्षस है, राक्षस, मैं हूँ इसीलिए ठीक है। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे आप, निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, हाँ वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ, निगेटिव है। और एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा, इसीलिए पॉजिटिव। इसीलिए ड्रामा को पसंद करो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, जिस घर में रखा है, जिस पति के साथ रखा है, सब पसंद आया? या कई कहते क्या व्यर्थों का कारण है ड्रामा को? बाबा कहते हैं स्वयं के ऊपर विश्वास रखो, दूसरा बाबा के ऊपर विश्वास रखो, तीसरा ब्राह्मण परिवार के ऊपर विश्वास रखो, भगवान ने चुना हुआ है कोई विशेष आत्मा है, और चौथा ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। जिसके 4 ऊपर विश्वास है वही व्यर्थों से मुक्त है। तो ड्रामा पसंद है? जो पति मिला है, जो सास मिली है, जो बच्चे हैं आपको, जो शेरी मिला, पसंद है? या कई कहते क्या बाबा मैं आपने ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं, सास भी झगड़ा करते, मेरा थोड़ा ड्रामा बदल देना। अभी मैं मधुबन में जाने वाला हूँ 2-3 दिन के बाद, वहाँ जाऊँगा तो मैं बाबा को कहूँगा बाबा मैं हिमाचल में हमीरपुर के पास एक गाँव था, वहाँ गए थे, कुछ माताओं ने कहा मेरा ड्रामा पसंद नहीं, बदल देना। तो बाबा अगले क्लब में ड्रामा बदल देगा, वो अच्छा पति देगा, अच्छा बच्चे देंगे, ताकि कोई टेंशन नहीं आएगा। तो बदलना है ड्रामा, किनको ड्रामा बदलना है, हाथ खड़ा करो। अच्छा जिनको पसंद है हाथ खड़ा करो। अच्छा मरा हुआ था, अगर पसंद हो तो दोनों हाथ उठनी चाहिए। वाह बहुत अच्छा, क्योंकि ड्रामा बदलने के तो ये जो ड्रामा बना वो भी बदल जाएगा। अगर पति अच्छा होता, अगर आपको बुलाते बहने भाई माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए होना, क्योंकि बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, उस पति का धन्यवाद, तंग क्या परेशान क्या, इसीलिए शांति के लिए आए। और यहाँ आने के बाद इतना अच्छा परिवार मिला, ज्ञान मिला, इसलिए ड्रामा कल्याणकारी। ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप हमारे कितने हैं? कौन से? एक तो शिव बाबा, दूसरा ब्रह्मा बाबा, तीसरा लौकिक बाप, 3 बाप है। माँ कितनी है? माँ हमारी कितनी है? एक ही। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ और ड्रामा, 4 माँ। और 4 माँ के बच्चे दुखी कैसे होते हैं? और इन 4 में से भी महत्व की माँ कौन है? ब्रह्मा। ड्रामा सबसे महत्व की माँ है। 5 ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी, अभी मम्मा का महीना चल रहा है ना, मम्मा भी संगम युग में होते हैं। लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरा युग में गोदी में लेके चलते हैं। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा, अगर कोई बच्चा बीमार है तो माँ उसको दवाई पिलाती है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, तो माँ क्या करते है, उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच ठूसेगी,
उसको पता है कि कड़वी लग रहे हैं, लेकिन इसी कड़वी बातों में उसका कल्याण है। इसी तरह ड्रामा की कोई सीन हमें अच्छी नहीं लगती, तो भी ड्रामा हर 5,000 साल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। क्यों रिपीट होता है? कहीं उनको लगता है ये जीवन रिपीट नहीं होना चाहिए, ये बहुत खतरनाक था, कैसा भी हो कल्याणकारी था, अगर वो घटना ना होती तो यहाँ, इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। मुझे लगता है मधुबनी में जो मुरलियाँ चली है, लास्ट में गुलजार दादी के तन में बाबा ने मुरलियाँ चलाई, क्या चली 2016 और 17 में लास्ट की मुरलियाँ, वहाँ ड्रामा, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहनें कहते थे आजकल बाबा इसी मुरली क्यों चला रहे हैं? सारे ड्रामा मुरलियों का सार वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है। वहां ड्रामा वाह। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आ रहा है। वहां ड्रामा वाह। कोई निंदा करे आपके क्या बोलेंगे? वहां ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे क्या बोलना है? अभी तो चुप ही हो गए। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारेगा तो वाह कैसे निकलेगा? तो भी वाह। क्यों? उसके लिए तो पति तो बहुत मिले ना, सत्युग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में भी मिले थे, अभी भी मिले। सत्युग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे। लेकिन क्या वो सत्युग वाले पतियों के कारण बाबा मिला बाबा? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सत्युग वाले पति अच्छे हैं या अभी का शराब वाला अच्छा है? कौन अच्छा है? ये वाला अच्छा है, क्योंकि इसी पति के कारण 84 जन्म के पति मिलते, प्रॉपर्टी मिलते। संगमी का पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी, संगमी का शरीर भी अच्छा, संगमी के पड़ोसनी भी अच्छे, सब कुछ अच्छा। हमें घर में रहना है, किसी को छोड़ना नहीं है। ना घर को छोड़ना है, ना पड़ोसनी को छोड़ना है, ना पति को छोड़ना है। वही रहो, सोच बदल करके रहो, विचारों को बदलो, सोच बदलो, नजर बदलो तो नजारे समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए पॉजिटिव बनो, अपना चश्मा पॉजिटिव लगा पहना दो। सत्यु का पति तो दिल्ली में रहता था, क्योंकि सबके पति दिल्ली में राजधानी होते ना, ज़्यादा तो वहीं लोग रहते हैं। और संगमी का पति कहाँ रहता है? हिमाचल में, हमीरपुर जिले में, गांव में रहता है। तो सत्य वो वाला पति अच्छा ही है, हमीरपुर वाला अच्छा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव बनकर रहो। सतयुग में भी सास मिली थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, देवी थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और इस सास के कारण सतयुग में भी बच्चे थे, राजकुमार बच्चे थे, वो कभी भी मोबाइल नहीं देखते थे। सतयुग वाले बच्चे दिखने में सुंदर थे, लेकिन उन बच्चों का कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के बच्चे भले मानते नहीं, मोबाइल देखते, रूठते, ये इन बच्चों का कारण बाबा मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, वो शरीर कंचन काया था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा है? क्या उस शरीर के कानों से भगवान के महावाक्य सुने हमने? क्या उस शरीर के हाथों से ईश्वरीय सेवा की है? क्या उस शरीर के दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, भगवान के महावाक्य ना सुना हो, ईश्वरीय सेवा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं संगम युग का सब कुछ अच्छा। इसीलिए क्या कहो, वाह ड्रामा। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया उसके मन में कोई विरत नहीं, कोई निगेटिव संकल्प नहीं, वो सदा हल्का रहता है। और जो हल्का है उसकी स्थिति शक्तिशाली है, व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। कुंती के और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली हैं। कुंती के सामने कृष्ण जाता है, कहता तुमको मैं भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ, तुमने युगों युगों तक बहुत भक्ति की, बताओ तुमको क्या भक्ति का फल चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। तो कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम्हें क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए।
फिर आगे तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा ये है, भाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या है, प्रॉब्लम है, कौन याद आएगा? बाबा। इसीलिए बाबा कहते हैं समस्या से कभी भी घबराओ नहीं। कभी कभी बाबा बांधीली माताओं को याद करता है। बांधीली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। वो भी दिल से बाबा याद आता है, इसीलिए उनका पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? बताओ। हाँ, तंग करने वाला। जितनी समस्या विघ्न, उतनी हमारी लगन ज्यादा बढ़ते हैं। इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है, विघ्नों से पॉजिटिव रहो। इसलिए जो सदा सहनशील है, जो सदा पॉजिटिव उनकी स्थिति है। इसलिए माताओं को क्या बनना है? शिव शक्ति बनना है। कौन शिव शक्ति बन सकते हैं? जिसके पास सहन शक्ति है। और सहन करने के लिए ड्रामा की पॉइंट याद रखना चाहिए। दूसरी बात है कर्म गति को याद रखो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। जो कर्म गति को, आज आपको सहन क्यों नहीं होता? कभी व्यर्थ क्यों चलता है? कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, इसका कुछ बुरा किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? ये पति मेरे, मैं कितना काम करती हूँ, मरती रहती हूँ, तो भी मेरे को बोलता ही रहता है। कब तक मुझे सहन करना है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए दुआ चाहिए। आज भले आपने उसके रास्ते में गए नहीं, जन्म में नहीं गए, कभी तो गए हैं। यह एक बहुत बड़ी ड्रामा की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने लेने देने के बात को समझाओ को, उसको कभी भी तनाव टेंशन नहीं आएगा। आपको जो सास मिली है पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से मिले, पति जो मिला है पिछले जन्मों के कर्मों, बच्चे भी मिले पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से मिले। और ये ज्ञान न होने के कारण कई हम कहते हैं, समझो कोई सास है, बहू को तंग करते, परेशान करते, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, और सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो, और जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, कितना भी काम करते, इसका मतलब मैंने भी कोई जन्म में उनको तंग किया था। जिस दिन तंग किया उसी दिन योग में बैठो, बाबा को, बाबा आज इनके साथ का मेरा काफ़ी हिसाब चुकता हो गया, इनको जल्दी बोलो कि अच्छे और तंग करो, ताकि मेरा हिसाब जल्दी चुकता हो जाए। ये है पॉजिटिव, ये है सहन करना। नहीं तो कई कई दुआएं बदुआई देते, इसका तो ऐसा हो जाए, ये हो जाए। डिस्टर्ब नहीं होना है कभी भी, सहन करना सीखो, तब हमारी स्थिति पावरफुल होगी। इसीलिए कर्म गति को समझना। आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहा है, नशा कर रहा है, वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का हिसाब। जो हुआ अच्छा हुआ। मेरे जीवन की हर घटना में, कल एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, रात में आकर के मंथरा ने कई कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता इस बूढ़े को उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा, पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा क्या। अगर रात में ना आती, राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी नहीं होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी, और आज जो हम तनाव टेंशन में आते हैं उसी मंत्रा से। राम के मंत्रा ने राम का भला किया, आपकी भी मंत्रा क्या करने वाले? इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी ऐसे पॉजिटिव रहना। और जो पॉजिटिव है, व्यर्थों से मुक्त है, वो उसकी स्थिति शक्तिशाली है। इसलिए कभी भी हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। इसलिए कर्म गति, कितनी बातें बताई? 5 बातें। स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए पहली बात, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास।
दूसरी बात कौन सी बताई? पर चिंतन से बचने का पुरुषार्थ, थैले वाली कहानी बताई। तीसरी कौन सी बताई? श्रीमत का पालन करना, जो भी हमें श्रीमत मिले श्रीमत प्रमाण चलना। चौथी बात कौन सी सुनाई? विधि से योग लगाना, विधि से। और अमृतवाला का योग अच्छा, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली रोज सुनना। और पांचवी कौन सी बताई? व्यर्थों से मुक्त बनना, सहनशील बनना, और उसके लिए सदा सकारात्मक रहना। और सकारात्मक रहने के लिए ड्रामा को पक्का करना, जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को क्या बना दो। अब समझिए यहाँ आकर के बैठे हैं, अब यहाँ से घर में जाते जाते बोलना लोग शुरू करेंगे, हाँ ओम शांति में जाते हैं, घंटों तक वहीं बैठ के आए, वहीं जा करके वहीं रहो। अब ये बातें सुनते तुरंत डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसीलिए पहले से पक्के करके जाओ। अब मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा हो जाएगी। कोई देवी की पूजा होती है, देवी क्या करते हैं? आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो आशीर्वाद में, हासिल नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, शक्ल आने में जाकर देख ले, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी उस कार्यक्रम में होते तो उनका भी दिमाग शांत होता। इनको कितना डायबिटीज है, कितना गुस्सा करना पड़ता है। वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। निगेटिव को क्या बना दो। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज, वो बड़े भक्ति करते थे। लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब पत्नी देखती है मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए। निगेटिव को क्या बना दिया और कहा इनको गाली मत देना। हमारे जब शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने हमारी क्या निकाली? बारात। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छले पड़े होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बनाया? जो बुराई को अच्छाई में बनाने की कोशिश करता है उसके बाद सहन शक्ति आते हैं, वो तनाव टेंशन से बचता है, वो पॉजिटिव रहता है, वही शक्तिशाली। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाला हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलता है। पानी में भी रेत में भी पानी निकाल सकता है, असंभव बातों को संभव कर सकता है, वो है शक्तिशाली। ये जीवन जीने की कला है। इसलिए शक्तिशाली स्थिति बनाने के लिए